मेष लगन वालों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र के कंजक्शन को। इस वीडियो में अब आपके दूसरे भाव के लिए विचार करेंगे। दूसरे भाव में जहां पर शुक्र अपने ही घर में स्थित होंगे यहाँ राहु के साथ, तो अब राहु यहाँ स्थित है तो राहु शुक्र के गुणों को काफ़ी एम्पलीफाई करेंगे, जिससे आपकी आवाज़ का जो इम्पेक्ट होगा वो काफ़ी गहरा होगा। आपकी वेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी फैमिली और लाइफ स्टाइल काफ़ी इंप्रूव होगी। बट ये जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बनेगी, यहाँ आपकी वेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहेगी। तो इनकम को लेके काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस फैमिली से और आपके जीवन साथी से आपकी हो सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ 7वें घर के भी स्वामी है। तो ऐसा शुक्र जो है वो आपकी कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के थ्रू या कोई भी प्रकार के बिजनेस के थ्रू आपको इनकम दे सकता है। यहाँ पे अब राहु के होने से आपका सेकेंड हाउस तो एम्पलीफाई हो ही रहा है, शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ भी आपकी काफ़ी एम्पलीफाई हो रही, इसलिए आप कोई भी गीत संगीत की दुनिया में हो सकते हैं, कोई ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हों, जहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। तो ऐसा जो शुक्र होगा ऐसी कंडीशन में आपको कैरियर के लिए काफ़ी बेटर साबित होगा। और ऐसा जो राहु है वास्तव में वो आपको काफ़ी धनवान बनाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात है आपकी अपेक्षाओं की, आपकी एक्सपेक्टेशन की। तो ऐसा जो राहु और शुक्र का कंजक्शन बनेगा वो आपको वेल्थ प्राप्त करने के लिए या धन लग्जरी के लिए या लाइफ में काफ़ी इंजॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छा देगा। इस वजह से आपका मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन आपको उत्पन्न होगा। हालांकि इसके लिए आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे शुक्र की क्वालिटीज एम्पलीफाई हो रही हैं, तो आप स्मोकिंग के शिकार हो सकते हैं, ड्रिंकिंग के शिकार हो सकते हैं, यानी ये सारी बुरी लत आप में हो सकती हैं। और इवन आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करते होंगे। यहाँ पे अब शुक्र को आपको देखना होगा। अगर मान लो शुक्र यहाँ पे वक्री होकर राहु के साथ स्थित है, तो अब राहु का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा शुक्र पर और शुक्र की क्वालिटीज और ज़्यादा कम होंगी। तो आपकी अपेक्षाएं जो है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं आपको फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है और आपकी इनकम वगैरह और आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर भी आपको काफ़ी रिस्क रहेगा। इस स्थिति में आप अगर कोई कर्ज वगैरह ले लेते हैं या फाइनेंशियली कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। यहाँ पे राहु शुक्र का कंजक्शन है तो आपकी आवाज़ काफ़ी सुरीली होने के कारण आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में काफ़ी माहिर होंगे और काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम के साथ जीने वाले होंगे। तो आपके जो खर्चे होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा ही होंगे और फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आपका भ्रमण लगातार होता रहेगा। फैमिली के साथ आप काफ़ी इंजॉय भी करने वाले होंगे। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन है तो आप कपड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, गीत संगीत की दुनिया में काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, खान पान से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और मैरिज होने के बाद जो आपका कैरियर है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है। अगर हम राहु के दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर वो आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होंगे, क्योंकि वो 10वें भाव को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस से। इसलिए आपका हो सकता है जो भी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपके कलीग्स के साथ या आपके बॉस के साथ आपके काफ़ी बेटर रिलेशन हो, या आपको अगर किसी भी प्रकार की चुनौती अगर आती है तो उस चुनौती को आप इजीली दूर कर लेंगे। यहाँ पे राहु का 6th हाउस पे प्रभाव होने की वजह से आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में भले ही पंक्चुअल नहीं होंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ करके आप कैरियर में काफ़ी बेटर स्थिति को हासिल कर ही लेंगे। ऐसा जो राहु होगा वो ऐसा आराम करने की प्रवृत्ति आपको काफ़ी ज़्यादा देगा। तो आप जो भी पैसा आपके हाथ में आएगा उसको इधर उधर खर्च करने या पैसा उड़ाने की प्रवृत्ति ही आप में रहेगी। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा कर सकती है राहु शुक्र के साथ होने की वजह से। अब क्योंकि शुक्र 7वें घर के स्वामी हैं और वो 6th हाउस को यहाँ राहु एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद या लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ आपके शुक्र के प्रभाव को आपको देखना होगा कि शुक्र कैसे स्थिति में है। अगर मान लो शुक्र का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो उस केस में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी देखेंगे। बट अगर मान लो आपके सप्तम भाव में कोई सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा है, इवन अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा है, अगर आपका मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है, तो पार्टनर के साथ इश्यूज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वास्तव में राहु शुक्र का कंजक्शन कैरियर वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाकी अन्य मामलों में जैसे फैमिली के साथ रिलेशंस को लेके, जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा खराब स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये अलग बात है कि आप निश्चित तौर पर जो भी कंडीशंस आपके सामने आएंगी वहाँ से आप निकल जरूर जाएंगे एक समय बाद।
अब आप अपने 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, अगर यहाँ राहु का कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो वो आपको कैरियर के मामलों में और आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। यहाँ पे राहु का 6th हाउस पे दृष्टि के होने से आपके लिए कोई भी प्रकार की कंपटीशन जैसे स्थिति को पार पाना काफ़ी आसान होगा। यहाँ से आपको किसी भी तरीके से वेल्थ गेन करना या पॉपुलैरिटी गेन करना भी आसान हो। उसके बाद यहाँ से राहु और शुक्र दोनों ही आपके एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके अष्टम भाव को। यहाँ ऑलरेडी क्योंकि आपके चार्ट में अष्टम में केतु स्थित होंगे, तो जो भी एनर्जी यहाँ आ रही है, जिन जिन प्लैनेट्स का भी यहाँ संबंध बन रहा है अष्टम से, उन प्लैनेट का जो प्रभाव है वो कम आपको होते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं केतु। एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ राहु का एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और शुक्र का तो होगा ही, लेकिन शुक्र क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हुए हैं राहु की वजह से, तो निश्चित तौर पर शुक्र का प्रभाव यहाँ थोड़ा ज़्यादा रह सकता है राहु की तुलना में। और यहाँ पे क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल भी है, तो ये एंगल की वजह से यहाँ राहु का जो प्रभाव है वो सीमित मात्रा में ही रहेगा 180 डिग्री के एंगल तक ही। बट लेकिन शुक्र अगर आपका बहुत ही अच्छी कंडीशन में 2nd हाउस में बैठा है, तो क्योंकि शुक्र के गुण काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हुए हैं, तो शुक्र कुछ हद तक यहाँ अष्टम भाव पे ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है या ज़्यादा स्ट्रांगली वो आपके रिजल्ट्स को दिखा सकता है। बट मोस्टली आपका यहाँ केतु स्थित होने से आप काफ़ी डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो आपके इन लॉज के साथ, आपके रिलेशंस को लेके, आपके जीवन साथी की स्पीच वगैरह को लेके, उनकी वेल्थ वगैरह को लेके आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा राहु और शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे रिलेशन में लेके जा सकते हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। इससे आपकी मैरिड लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आपका जो सेक्सुअल लाइफ होगा वो कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता। अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है आपके अष्टम में, तो आपके लिए स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर साबित हो सकती है। तो फिर आपके इन लॉज के साथ आपका फाइट होना या पार्टनर के साथ भी आपका फाइट होना तय। अगर मान लो यहाँ पे मंगल आपके 2nd हाउस में स्थित है राहु शुक्र के साथ, या मान लो बुध जैसा प्लेनेट अगर स्थित है, तब भी इस बात की संभावना कुछ हद तक बढ़ जाएगी। बट उस मामले में फिर आपके ज़्यादा वेल्थ होने के चांसेस हैं, या कहीं ना कहीं आपके लिए जो धन संबंधी स्थितियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होने के चांसेस हैं लाइफ में। राहु शुक्र दोनों का ही प्रभाव अष्टम भाव पर है, तो अब अष्टम भाव में जो जो भी प्लैनेट्स केतु के साथ हैं उन प्लैनेट्स को देखिएगा। वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उनके लिए आपको अब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। यहाँ पे फिर आपका मैरिज से जो सेटिस्फेक्शन है कहीं ना कहीं वो नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव आपके मैरिज के सेटिस्फेक्शन को भी बताता है, और आप मैरिज होने के बाद कितने ज़्यादा खुश हैं और वास्तव में पार्टनर का जो बिहेवियर है, पार्टनर की तरफ से आपको जो भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से ना तो आपको अपने जीवन साथी की फैमिली से किसी भी प्रकार का कोई बड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है, ना ही अपने जीवन साथी से भी। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे राहु का दृष्टि मोस्टली आपके फेवर में ही काम करेगा। ये आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा। लाइफ में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति आपको काफ़ी तेज़ी से राहु यहाँ आगे बढ़ाएंगे, और कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी देंगे। अब मान लो आपके 10th हाउस में कोई भी जो प्लैनेट स्थित है वो यहाँ राहु की दृष्टि से प्रभावित होगा, तो वो प्लैनेट अगर राहु का एक मित्र ग्रह है तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर यहाँ राहु का कोई शत्रु ग्रह बैठा होगा, जैसे अगर मंगल हो, इवन सूर्य हो, तो भले ही प्लेसमेंट के हिसाब से तो ये दोनों ग्रह आपके लिए काफ़ी बेटर साबित होंगे, लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि है तो जो आप अचीव करना चाहते हैं और जिस वे में आप अचीव करना चाहते हैं शायद उस वे में अचीव ना कर पाएं, बट फिर भी आपके कैरियर में प्रगति होना तय है। तो मेनली हम ये बोल सकते हैं कि राहु शुक्र का कंजक्शन 2nd हाउस में होने से भले ही ये आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होगा, आपकी अर्निंग्स और आपकी बाकी लाइफस्टाइल के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा, बट आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर ये डाल सकता है। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा कि आपको राहु की या शुक्र की किसी की भी महादशा है या नहीं। मेनली अगर आपको राहु की महादशा होगी तो ये रिजल्ट आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। शुक्र की दशा अगर आपको होगी तो शुक्र के गुण यहाँ काफ़ी एम्पलीफाई हुए, तो उस केस में भी आपको शुक्र का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली दिखेगा। लेकिन राहु की दशा होने के केस में आप ज़्यादा वेल्थी होंगे शुक्र की दशा होने की तुलना में। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आपको ये भी चेक करना होगा कि राहु या शुक्र की आपको महादशा तो है, लेकिन वो महादशा आपकी कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका भी आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल होगा।